एम्पायर शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, एक्सेसरी, डिजाइनर एंड रेडीमेड शोरूम। KMR होलसेल फ्लावर मार्ट, रूबरू उस्मानिया मस्जिद, फूल बाजार, 3 खंदिल, रायचूर। रायचूर जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम भारत फर्नीचर। नाज़रीन आदाब, A1 TV रायचूर में आप तमाम का खैर मकदम है। साबिक़ा रुकन असम्बली अलहाज सैयद यासीन ने आज अपने मकान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कोरोना के पस मंज़र में हालात हाज़िरा पर रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि कोरोना एक महलिक बीमारी है, इससे पूरी दुनिया मुतासिर है। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ ज़ाविये से इस बीमारी को देख रहे हैं। बाज़ लोग इसमें सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं और बाज़ लोग फ़िरक़ा परस्ती को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तमाम को चाहिए कि इस बीमारी को सिर्फ बीमारी समझें और इससे बचने की तदाबीर इख्तियार करें। इस बीमारी पर कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस बड़े हथियार हैं। इन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस बोलने में तो बुरा लगता है, इसके दीगर इस्तिलाहात भी हैं, जैसे कि फ़िज़िकल डिस्टेंस, फासला रखना, टेक्निकल डिस्टेंस वगैरह वगैरह। इन्होंने कहा कि इसको सिर्फ बीमारी समझकर इसका तदारुक करना चाहिए, इसमें किसी किस्म की सियासत या फ़िरक़ा परस्ती नहीं की जानी चाहिए। इन्होंने मज़ीद कहा कि इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस और हर जगह अपोजिशन जमातें मरकज़ी हुकूमत का और यहाँ कर्नाटक में रियासती हुकूमत का भरपूर ताउन कर रही हैं। कांग्रेस भी येडियुरप्पा के साथ ताउन कर रही है। कांग्रेस कायदीन DK शिवकुमार, सिद्धारामैया, ईश्वर खंड्रे, गुंडाराव, जारकिहोली और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लीडर्स येडियुरप्पा के साथ ताउन कर रहे हैं और इस बीमारी पर काबू पाने में हुकूमत की भरपूर मदद कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि इस बीमारी को आड़ बनाकर और लॉकडाउन को आड़ बनाकर कुछ लोग हिंदू मुस्लिम का भी खेल खेल रहे हैं, जो कि निहायत गलत है। इसके अलावा ईद उल फितर चूँकि करीब है, चुनांचे ईद की शॉपिंग को लेकर भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। इन्होंने कहा कि बाज़ सोशल मीडिया पर बाज़ लोग वायरल कर रहे हैं कि हिंदुओं से मत ख़रीदो, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से मत ख़रीदो। ये बातें मुल्क को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इंसानियत को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये हमारा मुल्क आज़ाद मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर इस किस्म की बातें ज़ेब नहीं देती और इससे मुल्क का नुकसान होगा। इन्होंने कहा कि ये कोई मोतबर या फिर बड़े लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी तक किसी मुफ्ती या आलिम ने ये नहीं कहा कि फ़लाँ के पास ख़रीदो या फ़लाँ के पास ना ख़रीदो। हाँ, अलबत्ता एहतियात और पाबंदी करने और हालात के लिहाज से काम करने के ताल्लुक़ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं और हमारे उलमा इकराम भी रहनुमाई कर रहे हैं। ईद की नमाज के ताल्लुक़ से सैयद यासीन ने मज़ीद कहा कि उलमा इकराम और मुफ्तियान इकराम से मशवरे के बाद वज़ीर आला येडियुरप्पा से मुलाकात की जाएगी और इस सिलसिले में उनसे अपील की जाएगी कि ईद की नमाज के ताल्लुक़ से क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर तब तक हालात काबू में आ जाएं तो हो सकता है कुछ अच्छी खबर मिले। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस कायदीन मोहम्मद रसूल, सईदुद्दीन कंट्रैक्टर, सैयद अमजद हुसैनी और दीगर भी मौजूद थे। अभी इस वक्त जो हालात के हिसाब से हुकूमत का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, साइंटिस्ट का, ऑर्गेनाइजेशंस का, लीडरान का, कायदीन का, उलमाए दीन का, रिलीजियस हेड्स का एक ही फोकस है कि हम कोरोना से इस तरह फाइट करें और उसके अंदर लॉकआउट्स हैं, सोशल डिस्टेंस है और
ट्रीटमेंट हैं, ये सारी चीज़ें ये कंट्री में चल रहे हैं, बहुत भयानक तरीके से ये हो रहा है। बट ऐसे मौक़ों पर ज़ात पात सियासत ये जो इसके अंदर मलूस हो रही है, दैट इज़ ए बैड साइन। इसको हम लोग कंडम करना चाहिए, चाहे उलमाए दीन हो, चाहे लीडरान हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, इसको एनकरेज नहीं करना चाहिए। फौरी इसको काउंटर करना है, इसकी तरदीद करना है कि ऐसा नहीं, ये जैसा फॉर एग्जांपल अभी ईद के दिन आ गए हैं तो बस ऐसे चर्चे चल रहे हैं कि भाई हिंदू के पास मत खरीदो, मुसलमान के पास मत खरीदो। ये जो वो ट्रेंड बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इंटेलेक्चुअल नहीं बोल रहा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं बोल रहा है, कोई इम्पोर्टेंट आदमी या कोई लीडर ये इसके बारे में बयान नहीं दिया है। मैं समझता हूँ उलमाए दीन मुफ्तियान भी इसके बारे में नहीं बोले हैं, बड़े बड़े रिलीजियस हेड्स भी इसके बारे में नहीं कहे हैं। ये आम जनता कह रही है, लेकिन उसको कंडम करना बहुत ज़रूरी है। पर एक देश में दो इकोनॉमी कैसे हो सकते हैं? बट इट इज़ ए बैड साइन, इट इज़ ए वेरी बैड साइन। इसके पास मत खरीदो, इसके पास मत खरीदो। भाई ख़रीद फरोख्त में क्या हो सकता है? कि उसका मज़हब नहीं होता है, इकोनॉमी का मज़हब नहीं होता है, समझे? देश का भी मज़हब नहीं होता है, देश का भी मज़हब नहीं होता है। वी आर ऑल इंडियंस, वी आर वन, वी आर बिजनेस क्लास, एवरीबडी इज़ ए बिजनेस क्लास। अब ये इसके अंदर भेदभाव, ये जो कोरोना को लेकर इसके अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारा जो फोकस है कोरोना है, जो मोहल्लिक बीमारी है उससे दूर हम कैसा रहें, इसको हम रिड्यूस कैसा करें, इस तरह से साइंटिस्ट लगे हुए हैं खोज में कि भाई इसका इनोकुलेशन कैसे हो। सारा वर्ल्ड इसके अंदर है, और यहाँ पर हम बोले जा रहे हैं कि भाई आप हिंदू के पास मत खरीदो, मुसलमान के पास मत खरीदो। ये जो है दैट इज़ अ बैड साइन, इसको कंडम करना ज़रूरी है। आई डोंट अप्रूव, आई एम वेरी हर्ट अबाउट दिस। ये अवर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक अच्छा मुल्क है हमारे पास, अच्छा एटमॉस्फेयर है, भाईचारगी है, मसावत है, और हर मज़हब में तो यही बताया गया है। लेकिन ये कहाँ से आ गई तमाम नई नई चीज़ें? ये कोरोना के नाम से वी वांट टू टेक द एडवांटेज, दिस इज़ ऑल रॉन्ग। ईद की नमाज के ताल्लुक से हर मज़हब में अपने अपनी इबादत करने का उसको हक़ है, लेकिन अब जो हालात के हिसाब से इसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम रिलीजियस हेड्स, मुफ्तियान, उलमाए दीन, आइमा कराम उसको अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस को। अगर हालात ईद तक क्या होने वाले हैं कि उसके ऊपर मुनस्सिर है। हम भी, हमारे चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा जी और हमारे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, ये लोग भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखेंगे हालात के हिसाब से, अगर हालात सुधर गए तो कुछ हो सकता है। फिर भी सोशल डिस्टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, नमाज हो या मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च हो, सोशल डिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी फ़िलहाल तो हम बता नहीं सकते, अभी हम सब मिलकर इसके डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह, हालात के ऊपर मुनस्सिर है। और ऑल इंडिया लेवल में भी ये लेंगे, वहाँ पर भी हमारे लीडर हैं, और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अपोजिशन लीडर्स गुलाम नबी आज़ाद और हमारे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, जो दूसरे पार्टी के लीडर्स हैं, ऑल चीफ मिनिस्टर्स इन कर्नाटका, ये सारे लोग अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ईद को भी हालात के हिसाब से उस वक्त भी जो जायज़ा, जो डिसीजन लिया जाएगा, तो उसके ऊपर अगर उस चीज़ को मानकर अगर चलेंगे तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द हेल्थ सिक्योरिटी ये ठीक रहेगा। ये नहीं कहता कि अभी ईद मत मनाओ, आप समझे, ईद तो मनाई जाती है, अब नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, सब हो रहा है, बट विद सोशल डिस्टेंस। तो अभी उसको हम बता नहीं सकते, अब वो हालात के ऊपर इंशाल्लाह वी विल टेक द डिसीजन। अभी हालिया में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से कंटिन्यूसली तमाम कायदीन टच में हैं, ये ताल्लुक़ से हेल्थ सिक्योरिटी, सोशल डिस्टेंस, नमाज़ों के ताल्लुक़ से, ईदों के ताल्लुक़ से, ये तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से। और आवर चीफ मिनिस्टर इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड वी आर आल्सो कोऑपरेटिव। और खुदा के फजल करम से आइमा कराम और उलमाए दीन, मुफ्तियान, ये लोग भी, और हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ना है। और ख़ास तौर पर जो अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कई ऑर्गेनाइजेशंस दे रहे हैं, वो रहे हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। इवन गवर्नमेंट भी
10-10 kg, 20-20 kg जो भी वो फूड है। और फूड हमारे कंट्री में, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपको मैं अलार्म करना चाहता हूँ, सारे स्टेट के गवर्नमेंट को भी इसकी इत्तला होनी चाहिए और नेशनल लेवल में भी होनी चाहिए। हमारा जो कंट्री के अंदर सिंस बिगनिंग हमारे पास अनाज जो है हमारा 35 से 40% सरप्लस है हमारे पास अनाज। और आपको अच्छा याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, एक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर निकला था कि सरप्लस है उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करो बीपीएल्स को, समझे, एक ऑर्डर भी निकला था। तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने बात जगह 1 रुपये में दिए, बात जगह हमारे कर्नाटक में फ्री में भी दिए अंत्योदय कार्ड्स को या बीपीएल कार्ड्स को, समझे। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास अनाज सरप्लस है। ये जो जितने कार्ड्स होल्डर हैं नेशनल लेवल में हो या हर स्टेट में हो, कर्नाटक में हो, अभी हम चीफ मिनिस्टर साहब को राइटिंग में हम देकर उसका भी हम परमिशन लेने की कोशिश करें। वी आर परस्यूइंग दैट सब्जेक्ट कि जितने भी हमारे पास अंत्योदय कार्ड और बीपीएल कार्ड्स हैं, ये जितने हैं उनको ग़िज़ा मिल रही है। जो वेरी पुअर है, जिसके पास कार्ड्स नहीं है, जिसके पास कार्ड्स नहीं है बिकॉज ऑफ दी सोशल इग्नोरेंस, लैक ऑफ एजुकेशन, परमानेंट एड्रेस नहीं है उनका, कभी यहाँ रहते हैं कभी वहाँ रहते हैं, कभी वो किराए के मकान में रहते हैं, जब किराया नहीं देंगे फिर वो स्लम में जाते हैं। और एक एक डिस्ट्रिक्ट में 30 to 40 स्लम्स हैं, 30 to 40 स्लम्स हैं। तो फिर देश में कितना हो गया? ऐसा नहीं कि स्लम्स नहीं है, हर जगह स्लम्स है। तो आप ये जो वेरी पुअर है, जो जिनका परमानेंट एड्रेस नहीं है, वो लोगों को दिस इज द टाइम वी शुड प्रोवाइड द कार्ड्स। और अनाज उनको दे रहे हैं हम जिसके पास कार्ड है। ये जो वेरी पुअर है इनको अनाज नहीं मिल रहा है, ये तो भूखे मरेंगे। तो इन लोगों को ठीक है, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह उनको ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये वो दे रहे हैं, वो चल रहा है। लेकिन हुकूमत की तरफ से उनको एक चिट्ठी डीडी फूड को, आई रिक्वेस्टेड अवर ऑनरेबल सीएम येडियुरप्पा जी के डीडी फूड्स को पूरे कर्नाटक में और पूरे फूड इंस्पेक्टर्स को जब वो फील्ड में जब जाते हैं अनाज देते हैं फेयर प्राइस शॉप्स के ज़रिए, ये जो जितने भी लोग हैं जिनके पास कार्ड नहीं है, जो ग़िज़ा पूछने के लिए आ रहे हैं, तो उनको जितने कार्ड होल्डर्स को आप दे रहे हैं अनाज, उनको भी अनाज देना चाहिए। और साथ साथ एक आइडेंटिटी कार्ड या स्लिप वगैरह कुछ भी साइन करके दे दीजिए कि भाई ये मुस्तहिक है, बिकॉज वो आपके डोर पे आ रहा है, ही इज़ कमिंग टू योर डोर। तो हमारे फूड इंस्पेक्टर्स को उनके डोर पर जाना नामुमकिन है। तो जब वो आ रहा है तो उनको स्लिप दीजिए और उनको एक परमानेंट कार्ड देने की कोशिश करिए। उसके लिए कोई ऐसा डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड्स कैन बी इंक्रीज, कार्ड्स कैन बी इंक्रीज, क्योंकि सोशल इग्नोरेंस है, कार्ड्स कैसा अप्लाई करना मालूम नहीं है, गरीब है, लेबर है, कभी यहाँ रहते कभी वहाँ रहते, उनका परमानेंट एड्रेस नहीं है और उनके डॉक्यूमेंट्स में वो डॉक्यूमेंटेशन भी देना पड़ता है, आधार कार्ड देना पड़ता है, उनके पास कुछ नहीं है। एंड दिस इज द टाइम वी शुड कंसिडर ऑन सिंपैथेटिक ग्राउंड्स, बिकॉज दे आर द मोर पोरेस्ट कम्युनिटी जो सामने आ रही है अनाज पूछने के लिए, बट उनको हम अनाज दे नहीं पा रहे हैं। तो वो मैंने अभी सीएम साहब को बताया है। आई थिंक अवर सीएम इज़ वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट, एंड सब कर रहे हैं। और हमारे भी जो लीडर्स हैं, हर पार्टी के लीडर्स भी इसको कॉपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं।